सावधान। इडमोर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो छायाडम् इडमो लोये साहुडम्। इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय, प्रगटे मोक्ष उपाय। श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान है। चतुर्थ अध्याय मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। जो प्रयोजनभूत जीवादि सात तत्व हैं उनमें संशय, विपर्य और अनध्यवसाय मिथ्या ज्ञान में पाया जाता है। वो जो सम्यक ज्ञान होता है उसका प्रयोजनभूत पदार्थों में संशय, विपर्य और अनध्यवसाय नहीं होता है। पेज नंबर 85। सम्यक दृष्टि जीव रस्सी को सांप जाने या सांप को रस्सी जाने, उससे वह उसका ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं हो जाता। और मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने और सांप को सांप जाने तो भी उसका ज्ञान सम्यक नहीं हो जाता। यद्यपि लोक व्यवहार की दृष्टि से सही गलत कहा जा सकता है उसको, लेकिन मोक्ष मार्ग की दृष्टि से सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने, सांप को रस्सी जाने तो भी उसका ज्ञान सम्यक है मोक्ष मार्ग की दृष्टि से। और मिथ्या दृष्टि सांप को सांप जाने और रस्सी को रस्सी जाने तो भी उसका ज्ञान मिथ्या है। क्यों? क्योंकि उसमें कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य अज्ञानी के होता है, और ज्ञानी के कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य नहीं होता है। यहाँ कहा इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। एक प्रश्न आया था कि इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है, तो वहां पे कहा कि इस मिथ्या ज्ञान का कारण ज्ञानावरण कर्म नहीं है। कौन नहीं है? ज्ञानावरण कर्म का उदय नहीं है, बल्कि उस मिथ्या ज्ञान का कारण क्या है? मिथ्या दर्शन। दर्शन मोहनी कर्म के उदय से हुआ जो मिथ्या दर्शन है वह उस मिथ्या ज्ञान का कारण है। उसी प्रकार जीव में प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों तथा अप्रयोजनभूत अन्न को यथार्थ जानने की शक्ति होती है। पृष्ठ क्रमांक 87 का दूसरा पैराग्राफ। वहाँ जिसको मिथ्यात्व का उदय होता है वह तो अप्रयोजनभूत होते हैं, उन्हीं का वेदन करता है, जानता है, प्रयोजनभूत को नहीं जानता। क्योंकि यदि प्रयोजनभूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए, परंतु वह मिथ्यात्व का उदय होने पर हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानने में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, मिथ्यात्व का उदय व अनुदय ही कारण है। पहले अपन ने चर्चा की थी दृष्टांत के रूप से। 87 दूसरा पैराग्राफ कि जैसे किसी पुरुष को क्षयोपशम से दुख के कारण तथा सुख के कारणभूत पदार्थों का जानना आदि होता है, लेकिन जिसके असाता वेदनी का उदय होता है वह दुख का ही अनुभव करता है, जिसके साता वेदनी का उदय होता है वह सुख का वेदन करता है। ऐसे ही यहाँ पे जीव को जो ज्ञान का उघाड़ है उस ज्ञान से क्या होता है कि जीवादि तत्वों तथा अप्रयोजनभूत अन्न को यथार्थ जानने की शक्ति है। लेकिन जब दर्शन मोह का उदय होता है तो उसकी बुद्धि जो है ना वो काय को जानने में लगती है? अप्रयोजनभूत को जानने में लगती है, प्रयोजनभूत को जानने में नहीं लगती। तो ज्ञानावरण का उदय उसका माने मिथ्या ज्ञान का कारण नहीं है।
जैसे विष के संयोग से पदार्थ विषैले हो जाते हैं, ऐसे मिथ्या दर्शन के संयोग से ज्ञान भी मिथ्यापन को प्राप्त होता है, क्योंकि उसकी जो श्रद्धा है कि पर में सुख है, तो जितनी भी सामर्थ्य जो ज्ञान होगा वो काय में लगेगा, पर पदार्थों में ही पूरी ताकत लगती है। आज दुनिया में देखो ना, हम पूरी ताकत काय में झोंक रहे हैं, बाहर के अप्रयोजनभूत चीज़ों में पूरी ताकत लगा लो, प्रयोजनभूत पदार्थों में ताकत लगाएं तो हमारा ज्ञान सम्यक, श्रद्धा सम्यक हो और हमारा जीवन बदले। फिर यहाँ पे इसमें आया था कि यहाँ ऐसा जानना जहाँ एक केंद्रीय आदि में जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ही ना हो, वहाँ तो ज्ञानावरण के उदय जनित अज्ञान और मिथ्या ज्ञान के उदय से हुआ मिथ्या दर्शन इन दोनों का निमित्त है, तथा जहाँ संगी मनुष्य आदि में क्षोभसम आदि लब्धि होने से शक्ति होती है परंतु जानते नहीं, वहाँ मिथ्यात्व के उदय का ही निमित्त जानते। जो असेनी पर्यंत है उनमें तो दोनों कारण है कि ज्ञानावरण कर्म भी इतना हीन है, ज्ञान का उदय, ज्ञान का क्षोभसम, कि उसमें सही गलत निर्णय करने की शक्ति ही नहीं है प्रकृति के द्वारा। और दूसरा दर्शन मोह का भी तीव्र उदय है कि जिसमें कि वो अप्रयोजनभूत में ही लग रहा है। लेकिन जहाँ जो सैनी पंचेंद्री है तो वहाँ ज्ञानावरण का उदय नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रकृति से इतना ज्ञान का उघाड़ तो मिला है कि हित अहित का विचार कर सके। लेकिन मिथ्या दर्शन के उदय से क्या होता है, विपरीत ही लगता है, सही जगह पे लगता नहीं है। जब मिथ्यात्व के उदय के कारण इसकी ज्ञान की विपरीतता। अब महत्वपूर्ण एक प्रश्न आया है, इसी कारण मिथ्या ज्ञान का मुख्य कारण ज्ञानावरण को नहीं कहा, मोह के उदय से हुआ भाव वही कारण कहा। आगे प्रश्न पढ़िए। प्रश्न क्या है? ज्ञान होने पे आप इसको ले लो ना तो आपको सुविधा रही है ना, फिर जैसे आपको सुविधा हो इसको ले लो तो अच्छा रहेगा। या कुछ एक ऊंची चौकी लगा दो कुछ, है ना, या एक कुर्सी रख दो, आगे कुर्सी रख दो तो कुर्सी से ऊंचाई हो जाएगी। देखो एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे आप लोग ध्यान रखते हैं कि कोई व्यक्ति वृद्ध है या उसको किस प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता है, हमें पहले से उसकी सेटिंग विचार करके रखना चाहिए। पहले 5 मिनट पहले आना चाहिए, है ना, तब वो सेटिंग मिलती है। और अगर हम तत्काल आएंगे तो फिर डिस्टरबेंस बीच में भी होता है, इसलिए थोड़ा हम इस चीज़ का अभ्यास करें तो बहुत अच्छा रहे। बाकी व्यक्ति की क्या अनुकूलता प्रतिकूलता है वो जाने, अपन को अपना पहले से सेटिंग मिलाएं तो बीच में डिस्टरबेंस नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? पहले भी अपन चर्चा कर चुकी कि जानेगा तो मानेगा, तो ज्ञान होगा फिर श्रद्धान होगा। तो पहले क्या कहना चाहिए? मिथ्या ज्ञान कहो फिर मिथ्या दर्शन कहो। उत्तर पढ़िए। है तो ऐसा ही। देखो टोडरमल जी साहब की एक शैली हमें सीखना चाहिए। एक बात सीखना चाहिए, वो किसी भी बात का एकदम से निषेध नहीं करते। इतना तूने कहा तो सच, परंतु हमारी आदत में क्या होता है कि हम सीधे नहीं से शुरुआत करते नहीं, इससे सामने वाले को बुरा लगता है, क्योंकि वो किसी अपेक्षा से सही है, वो किसी अपेक्षा से सही है। आप जिस दृष्टिकोण से कह रहे हैं वो सही है आपका दृष्टि। जैसे अभी अपन ने बहुत महत्वपूर्ण विषय निकल गया, आप नहीं थे, 9वें अध्याय से लिया था, वहां पे प्रश्न किया था कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता है।
फिर द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म का बंध होता था। फिर ये परंपरा का अभाव कैसे होगा? वो तो भाव कर्म होंगे, द्रव्य कर्म होगा, द्रव्य कर्म से भाव कर्म होगा। बात तो सही है, अगर उदय समान रहे तो बात सब बराबर है, एक सही उदय चलता रहे। लेकिन उदय मंद तीव्र भी होता है। तो पहले क्या कहते हैं वो कि तुम जिस पेक्षा से कह रहे हो वो सही है कि अगर उदय एक सा रहे और एक से भाव से जुड़ते रहें, वो बार बार बांधते रहें, तो उस अपेक्षा तो तुम सही कह रहे हो। लेकिन उदय एक सा थोड़े ना रहता है। माने इस चीज को अगर हम सीखें तो इससे क्या होगा कि हमारे घर परिवार में भी जो विसंवाद के कारण बनते हैं कि हम एकदम से, बच्चे की भी बात है तो उसका एकदम से निषेध नहीं करते। मोबाइल चला रहा है तो मोबाइल में उसको ये सिखाओ कि बेटा हाँ कोई बात नहीं, चलाओ मोबाइल, लेकिन उसमें अच्छी चीज़ें देखो, अपन को ये चीज़ें देखना है, ऐसे करना है उपयोग, इस प्रकार से करना है। मोबाइल एक कोई ख़राब चीज़ नहीं है, कोई वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती, उसका प्रयोग अच्छा बुरा होता है। तो बच्चे को आप मोबाइल थोड़ी ना छुड़ा सकते। जब कोरोना काल रहा तो बच्चों ने उसी से पढ़ाई की। अगर वो नहीं होता तो आप लोग किस प्रकार से त्यागी जी से जुड़े रहे, जूम के माध्यम से सब लोग जुड़े थे यहाँ के। तो वो उपयोगिता तो है उसकी, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं हो पाया। हमें ये सिखाना, हर चीज़ का सदुपयोग दुरुपयोग होता है। आप चाकू है आपके भोजनशाला में, तो उससे उंगली भी काटी जा सकती है, उससे सब्जी फल भी सुधारे जा सकते हैं। तो ये चीज़ को अपन को हर चीज़ का दुरुपयोग सदुपयोग सिखाएं। तो जिस शैली क्या करें है तो ऐसा ही जाने बिना श्रद्धान कैसे हो। बिना जाने श्रद्धान कैसे होगा? किसका श्रद्धान होगा? परंतु मिथ्या और सम्यक ऐसी संज्ञा ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है। काय के निमित्त से होती है? मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान ऐसी संज्ञा काय के निमित्त से होती है? मिथ्या दर्शन के निमित्त से होती है। जैसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि स्वर्ण आदि पदार्थों को जानते तो समान है, परंतु वही जानना मिथ्या दृष्टि को मिथ्या ज्ञान नाम पाता है और सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान नाम पाता है। क्यों? क्यों? स्वर्ण आदि पदार्थों को सम्यक दृष्टि भी जान रहा, मिथ्या दृष्टि भी जान रहा। मिथ्या दृष्टि का जानना गलत और सम्यक दृष्टि का जानना सही, ये तो बेईमानी है। सोने में क्या परिवर्तन आ गया? अरे आप लोग अपने हिसाब से बताते हैं, उससे बताओ ना, इसमें बढ़ के आया अपन। क्योंकि उसमें कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य होता है मिथ्या दृष्टि के में। कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य होता है। यद्यपि सम्यक दृष्टि सोने को चांदी कहे और चांदी को सोना कहे तो भी सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि सोना को सोना कहे और चांदी को चांदी कहे तो भी मिथ्या दृष्टि। क्योंकि सम्यक दृष्टि के कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य नहीं होता। मिथ्या दृष्टि के कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य होता है। उसका इसमें निर्णय गलत नहीं है कि है तो ये पुद्गल, सोना हो चाहे चांदी हो, समान जाति द्रव्य पर्याय है। अनंत पुद्गल परमाणु द्रव्यों की एक स्कंद रूप पर्याय है, चाहे वह सोना हो चाहे चांदी हो, इसमें उसका विपर्य नहीं है। स्वरूप के बारे में विपरीतता नहीं, भेदाभेद के बारे में विपरीतता नहीं कि जे अपने गुण पर्याय से अभेद है और पर के गुण पर्याय से भेद रूप है। कारण विपर्य नहीं है। किसका कारण क्या है? इसके निर्माण में पुद्गल द्रव्य कार्य रूप परिणत हुआ है। अनंत पुद्गल परमाणुओं का ये कार्य है, ये कोई चेतन का कार्य नहीं है। तो जब हम इसको समझें तो इसकी भाषा में बात करें, यहाँ क्या कहना चाह रहे टोडर में, उस बात को समझेंगे तो हम बराबर निकालेंगे कि कहाँ क्या बात है। तो यहाँ कह रहे हैं स्वर्ण सम्यक दृष्टि स्वर्णादि पदार्थों को जानते तो समान है मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, परंतु वही जानना मिथ्या दृष्टि को मिथ्या ज्ञान नाम पाता है और सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान नाम पाता है। इसी प्रकार सर्व मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान को क्रमशः मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन कारण जानना। काय को? सर्व मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान को, मिथ्या ज्ञान को कारण मिथ्या दर्शन और सम्यक ज्ञान को कारण सम्यक दर्शन जानना। कारण और कार्य। आगे पढ़िए।
बाद में करना, लेकिन जहाँ मिथ्या सम्यक ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहाँ श्रद्धान कार्यभूत है उसके पहले करना और ज्ञान कार्यभूत है उसके बाद में करना। समझ में आया? इसलिए जहाँ सामान्यतया ज्ञान श्रद्धान का निरूपण है वहाँ तो ज्ञान कारणभूत है उसे प्रथम कहना और श्रद्धान कार्यभूत। सामान्य से चर्चा जहाँ है, सामान्य कारण कार्य की विविक्षा है तो वहाँ तो पहले कारण है ज्ञान और कार्य है श्रद्धान। तो सामान्यतः जहाँ ज्ञान श्रद्धान का निरूपण होता है वहाँ तो ज्ञान कारणभूत है उसे प्रथम कहना और श्रद्धान कार्यभूत है। कहाँ पे? सामान्यतया, सामान्य बात में जहाँ पे कोई भी सामान्य पदार्थों को जानने ना जानने की बात हो। लेकिन जहाँ मिथ्या सम्यक ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो, मोक्ष मार्ग के परिप्रेक्ष्य में हो, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ श्रद्धान कारणभूत है उसे पहले कहना और ज्ञान कार्यभूत है उसे बाद में कहना। श्रद्धान कारणभूत है और ज्ञान कार्यभूत में है। कहाँ? मोक्ष मार्ग के प्रसंग में। और सामान्य प्रसंग में ज्ञान कारणभूत है और श्रद्धान कार्यभूत। देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया कि जो वक्ता नए चक्र को चलाने में पारंगत नहीं है वो अपने मस्तक के खंड खंड कर लेता है। चक्र होता है, सुदर्शन चक्र प्रकट होता है, चक्रवर्ती अर्धचक्र आदि को चक्र प्रकट होता है। वो चक्रवर्ती ही चला पाते हैं, अनाड़ी को अगर वो आ जाए तो अपना ही नुकसान कर लेंगे। हर चीज को चलाने की एक पारंगतता होती है। जी जिनशासन रूपी चक्र को चलाने के लिए इसमें नए चक्र है और जो वक्ता इस नए चक्र को चलाने में पारंगत नहीं है वो अपना भी मस्तक काटेगा और दूसरे का भी नुकसान करेगा। एक राजा ने एक बंदर को अपनी सुरक्षा में रखा। किसको रखा? बंदर को। तलवार दे दी कि अगर कोई आए तो तुम ध्यान रखना। राजा की नाक पे मक्खी बैठी, उसने तलवार दे मारी, मक्खी को मारी कि राजा की नाक काट ली। बंदर जैसी स्थिति बन जाती है जब हमें नयों का ज्ञान नहीं, नयों के अभिप्राय का ज्ञान होना चाहिए। कहाँ किस अभिप्राय? देखो ये पारलौकिक बात नहीं है, जो लौकिक में भी है। बच्चा रात में देर से आया, युवा था, तो माँ गुस्सा में तमतमा रही थी। कहाँ गया था? पिक्चर देखने गया था। ने कि जा 100 और देख क्या पिक्चर का, ले पैसा। चला जाएगा मम्मी से पैसा लेके? क्यों? दिख के तो रही है माँ की, जा एक और देख। या अगर चला जाए तो हमारे विमल भाई एक दिन हमारे यहाँ से कितने 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे। बिल्लू पत्नी गुस्से में थी बहुत ज्यादा, सो कहने ले जाओ वहीं जाके सो जा, वहीं जाके सो। विमल गए, बाहर जाके गेट के खड़े हो गए शांति से। ज्यादा गर्म हो पा रहा तो थोड़ा शांति रखना चाहिए। तो उसने सोचा पत्नी के कि सही में चला गया लगता। तो उसने थोड़ी देर बाद आगे बाहर देखा तो जो खड़े थे भाई साहब, कि लगा तुम चले जाते ना रात में तो मैं बच्चों को लेके वहीं आ जाती। तो वो कह तो रही है कि चले जा वहीं पे सो जा, लेकिन अभिप्राय क्या है कि वहां जो कह रहे हैं कि तू चले नहीं जाना और कल से ध्यान रखना, अगर टाइम से नहीं आया ना तो लड़ाई हो जाएगी। अभिप्राय लोक में भी अभिप्राय अगर अपन नहीं समझते हैं तो काम बनाते नहीं है, बिगाड़ देते। इसलिए नयों के अभिप्राय का ज्ञाता है। इसलिए नए चक्रों को चलाने में पारंगत। यहाँ क्या कह रहे हैं? कहाँ पहले ज्ञान है, कारण है ज्ञान और कार्य है श्रद्धान। कहाँ पे श्रद्धान है कारण और ज्ञान है कार्य। ये विविक्षाएं बराबर लगाना चाहिए, तब हम सही जिनवाणी के रहस्य को पहचान। जे जिन शासन की अनेकांत स्यादवाद को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसके लिए पारंगत होना चाहिए। श्री गुरु उस नए चक्र को चलाने में पारंगत होते हैं। हाँ, फिर प्रश्न क्या है?
अपन कहते ना श्रद्धान ज्ञान एक साथ होते हैं, आचरण में क्रम पड़ता है। लेकिन यहाँ फिर कारण कार्यपना आप कैसे उसको देखो, ये भी कितनी विविक्षाएं हैं आचार्यों की, हम तो कई बार विचार करते, कितने दृष्टिकोण हैं। कहीं पे श्रद्धान को पहले लिया, कहीं ज्ञान को बाद में लिया। श्रद्धान कारण ज्ञान कार्य, ज्ञान कारण श्रद्धान कार्य, और दोनों एक साथ। अब क्या करें, कई लोगों तो कहते कि भैया जैनियों का तो बिना पेंदी की लोटा है, कभी इधर ढड़क जाता है, कभी इधर ढड़क जाता है, कभी जे सही है, कभी जे सही है। इनका तो कोई भरोसा ही नहीं है, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्याद शब्द है, स्यादवाद है, सापेक्षता से कहा जाता है। कहाँ किस अपेक्षा से कौन सा कथन है उसको समझना पड़ेगा। इसलिए सापेक्ष अमृत जिन वचन और निरपेक्ष सत चैतन्य घन। और सुंदर बात। हाँ, समाधान पढ़िए। अब समाधान कर रहे हैं, यह होता है तो वह होता है, यह होता है तो वह होता है, इस अपेक्षा से कारण कार्यपना होता है। जैसे दीपक और प्रकाश युगपद होते हैं। छेड़ाला वास्तव में महान ग्रंथ है। माने ये समझ लो कि अकेले छेड़ाला पढ़ ले व्यक्ति तो समस्त जन शासन का निचोड़ मिल जाए। युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते हो ही, आधी आधी लाइन में चौथियाई लियान में इतने बड़े बड़े रहस्य। सोचो, आचार्यों जैसा उपकार है न ज्ञानियों का, पंडितों का। बहुत संक्षेप, बच्चों से लेके बड़ों तक ज्ञानियों को विचार, एक एक शब्द जनागम से लिखा, एक शब्द भी अपनी तरफ से लिखा। यह होता है तो वह होता है, इस अपेक्षा कारण कार्यपना होता है। जैसे दीपक और प्रकाश युगपत होते हैं, तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो, दीपक और प्रकाश युगपत होते हैं, तथापि दीपक हो तब प्रकाश हो। युगपत होते हु प्रकाश, युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते हुई। इसलिए दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। जो चीज समझ में नहीं आए पूछ लिया करो, आप लोग कुछ पूछते ही नहीं हैं। हम कुछ नहीं बता रहे, हम तो काम चलाऊ सरकार है। हम त्यागी साहब से बीच बीच में पूछते रहते कि अब शुरू कर दें तो फिर क्या स्वाद है आप। अरे हमें तो एक ही भारी पड़ रहा, तुम दो की बात कर रहे हैं, हम एक ही में थक जाते। क्या करें, ऐसे ही उदय है अपना, इतना ही पुण्य है। तथापि दीपक हो तो प्रकाश, इसलिए दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। उसी प्रकार ज्ञान श्रद्धान के कारण कारपना है, अथवा मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के, या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कारण कार्य पना है। इस प्रकार से कारण कार्यपना कहाँ किस प्रकार से लगाया जाता है वो विचार कर लिया जाता है। प्रश्न पढ़िए। फिर प्रश्न देखो, कितनी गजब शैली है टोडरमल जी साहब की। शाम को अपन पढ़ रहे हैं, भारूली जी की शैली भी बहुत गजब है। वो इतने गजब तरीके से एक एक बिंदु को, आप सोचो शाम को अपन पढ़ते, आपका तो स्वास्थ्य माता का गड़बड़ होगा तो आपका आना होगा, लेकिन इतना बढ़िया तरीके से खोलते वो। मैंने हमने और भी तरीके से पढ़ा तत्वार्थ सूत्र, लेकिन उनकी शैली ये है कि जिस शब्द में आपको लगे कि जो थोड़ा कठिन है वो शब्द को बहुत अच्छे से खोल देते। उनकी शैली है बहुत अच्छी, वो समझ लो कि बच्चे तक को समझ में आ जाए, इस तरीके की शैली अपनाते हैं। हाँ, आपको प्रश्न अंदर खड़ा हुआ कि उनने उसको प्रश्न को यहाँ लिखा मिलेगा आपको, जैसे टोडरमल जी की शैली है ऐसी ही। शाम को तत्वार्थ सूत्र का बहुत अच्छा चलता है स्वाध्याय, तो आप लोग तो आते ही हैं, माने उसको
इन सब चीज़ों को देखो क्या है, समय सार का अपना महत्व है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का अपना महत्व है, तत्वार्थ सूत्र का अपना महत्व है, राम कथा का अपना महत्व है। देखो राम कथा इन सब का तीनों अनुयोगों का, चारों का निचोड़ है प्रथमानुयोग। जीवन प्रैक्टिकल दिखता है, जीवन की ऐसा ज्ञानियों का ऐसा जीवन होता है, ज्ञानियों का ऐसा जीवन होता है, जिसकी स्वभाव की दृष्टि होती है उनका जीवन ऐसा। ऐसी समस्याएं तो ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, ऐसी समस्याएं तो ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। इन सबको जिनने जिया है वो जीवन तो उदाहरण बताया जाता है, प्रैक्टिकल। इस समय तो अपना चारों अनुयोग का बढ़िया व्यवस्था चल रहा है, तो उसका एक एक को अपने जीवन में अपन घोलें और छोड़े नहीं किसी को भी, कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है, सब बराबर महत्वपूर्ण है। इसलिए देखो सर्वांगीण ज्ञान जब होता है मंजा हुआ ना, तो हम भ्रमित नहीं होते। मुझे कई बार कष्ट होता है कि हमारी पूरी समाज एक साथ रहती थी, कोई एक व्यक्ति ने कुछ एक बात कर दी और उससे हम बरसों बरस से टूट गए। आप लोगों में तो इतना प्रेम अत्यधिक है, क्योंकि आपके यहाँ बगैरवाल लोगों में विशेष स्नेह है एक दूसरे में, उसके बाद भी आप लोग इतने प्रेम प्रीति से रहते हैं, और किसी एक घटना से आप लोग इतने बिखर गए। आप सोचो, वही त्यागी जी 34 साल से सुधारने आ रहे, आज लोग कहते कि हम इसलिए नहीं आते कि वो मंदिर, अजय मंदिर बीच में क्यों आ गई, क्यों वैसी स्थिति। इन चीज़ों को भैया देखो, इसलिए भ्रमित नहीं होना अपन को कभी। हमारे यहाँ तो कोई भी आए, चाहे वो पंडित आए चाहे कोई त्यागी आए, हम लोग तो स्पष्ट कहते कि हम लोगों में फूट नहीं डालना, आप अच्छी तरह से रहो, खूब आनंद से रहो। लेकिन यहाँ पे हम लोग को अलग अलग नहीं होंगे, हम तो साथ में 3 इतने विशाल मंदिर हैं, आपको अगर देखा है ना तो तीर्थ क्षेत्र जैसा है। 108 तो छोटे शिखर हैं और 8 बड़े शिखर हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो शिखर है उसकी 60 फुट तो घेरा है, 60 फुट जिसका घेरा हो गुंबद का। ऊंचाई तो इतनी ऊंची है कि आपकी टोपी गिर जाए, हाँ ऐसे में 60 फीट की चौड़ी। और मंदिर इतना लंबा चौड़ा, 13-14 तो बेदियां हैं। और वहाँ पे चंद्र प्रभु भगवान जो विराजमान है बड़े मंदिर में, वो समय के हैं जब मुसलमानों ने पूरा विध्वंस कर दिया था। तो कौन सा एक राजा हुआ था, उसने पूरे देश में जिन मंदिरों में जिन प्रतिमाएं विराजमान की थी, बहुत प्रसिद्ध हुआ वो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। अरे जैन राजा हुआ या कोई जैन बहुत बड़ा सेठ, उसने पूरे देश में जिन प्रतिमाएं विराजमान करी थी, जब मुसलमानों ने जगह जगह तोड़फोड़ करवा के मंदिर नष्ट किए थे, उसने जगह जगह करवाई थी। उस समय की प्रतिमा है, 300-400 साल पुराना मंदिर है। हाँ, और हम लोग 35-40 घर की समाज है, 35-40 घर की समाज है, फिर भी प्रेम से रहते हैं, अलग अलग कुछ नहीं है, तीनों मंदिर सबके हैं। माने ऐसे रहना चाहिए। देखो मतभेद तो होते हैं लोगों में, ऐसी बात नहीं है, विचार तो अलग अलग चलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि अलग अलग चूल्हा धर लो उसका मतलब ये है चलेंगी लेकिन प्रेम से रहो इन सब के बीच में। नहीं, हम इसलिए त्यागी साहब इसलिए परिपक्व कर रहे हैं कि हम कभी भ्रमित ना हो। जिनागम का जब गहराई से स्वाध्याय होगा ना, तो हम किसी की बातों में नहीं आएंगे, हम समझेंगे कि हम फालतू की बातों में नहीं पड़ते, हमें तो समझ में है तत्व का ज्ञान कि जिससे हम कभी भ्रमित ना हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं फिर, हाँ प्रश्न पढ़ना चाहिए, प्रश्न पढ़ लिया था प्रश्न कि नहीं पढ़ा? हाँ, मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। तो एक मिथ्या दर्शन कोई संसार का कारण कहना था, मिथ्या ज्ञान को अलग से किस लिए कहा? उत्तर पढ़ी। देखो इतना देख ले, प्रश्न क्या था कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था, मिथ्या ज्ञान को अलग से किस लिए कहा? प्रश्न समझ में आ गया ना, कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ज्ञान अगर मिथ्या ज्ञान नाम पाता है तो मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था। मिथ्या ज्ञान को अलग से क्यों, मिथ्या ज्ञान को अलग से किस लिए कहा? उसका समाधान क्या कहा कि ज्ञान ही की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि के क्षोभसम से उत्पन्न हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है। ज्ञान की तरफ से देखें
तो दोनों में देखो, फिर आप शैली पे हम आपको ध्यान दिलवाएंगे टोडरमल जी साहब की, उनने पुष्टि की कि नहीं की। तुम कह रहे हो तो तुम सर्वथा झूठ नहीं कह रहे। ज्ञान की तरफ से अगर न्यूट्रल ज्ञान अकेला देखा जाए तो ज्ञान में क्या अंतर है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि का ज्ञान हो चाहे सम्यक दृष्टि का ज्ञान हो, ज्ञान तो ज्ञान है, कुछ विशेष नहीं है। तथा यही ज्ञान केवल ज्ञान में भी जा मिलता है, ज्ञान कोई अलग से थोड़ी ना होता है। ज्ञान जो थोड़ा प्रकट है वो पूर्ण ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। हाँ, और हाँ आगे बढ़ो। क्या कह रहे हैं, मंजे हुए विद्वान थे टोडरमल जी, इतना सुंदर उत्तर देते। तो ज्ञान की अपेक्षा तो कोई अंतर नहीं है, है ना। जैसे नदी समुद्र में मिलती है उसी प्रकार ज्ञान में कुछ दोष नहीं है, नदी समुद्र में मिल जाती है। ऐसे ही जो क्षयोपम ज्ञान जो कम प्रकट है वो पूर्ण ज्ञान रूप केवल ज्ञान रूप हो जाता है। परंतु क्षयोपम ज्ञान जहाँ लगता है वहाँ एक गे में लगता है। क्षयोपम ज्ञान देखो, एक केवल ज्ञान होता कि सकल द्रव्य के गुणानंद पर्याय अनंत जाने एक ही काल प्रकट केवल ही भगवान। लेकिन हमारा जो क्षयोपम ज्ञान है, क्षयोपम माने ज्ञान वर्ण कर्म का जितना क्षयोपम होगा, माने जितना उघाड़ होगा। क्षयोपम माने क्षय, उपशम और उदय, ये तीनों चीजें होती है उसमें। सर्वघाती प्रकृतियों का उदय अभावी क्षय, सम्यक्त के प्रकरण में अगर लें, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम। देशघाती प्रकृतियों का उदय उसे कहते हैं क्षयोपम। तो उसमें अकेला क्षयोपम में उपशम और क्षय नहीं है, और क्षय का मतलब भी वहां पे क्षय नहीं है, उदयाभावी क्षय है, उदय के अभाव रूप क्षय है। देखो, सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, तो सर्वघाती प्रकृति जैसे दर्शन मोह की है ना, तो तीन प्रकृतियां हैं, मिथ्या, सम्यक मिथ्या तो सम्यक प्रकृति। तो मिथ्या तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है सर्वघाती, और सम्यक प्रकृति है देशघाती। तो वहां कह रहे हैं कि सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, तो सर्वघाती प्रकृति माने मिथ्या तो सम्यक मिथ्यात्व का उदय में अभाव रूप क्षय, उदयाभावी क्षय माने उदय के अभाव रूप क्षय, और उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम। भविष्य में उदय आने के लिए उसने क्या किया, सदवस्था माने उसी अवस्था में रह के वो दबी रहेगी, उपशम माने दबी हुई, सदवस्था रूप उपशम। और देशघाती प्रकृतियों का उदय, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय, उसको कहते हैं क्षयोपम। क्षयोपम सम्यक की चर्चा है तो क्षयोपम सम्यक। तो उसमें तीन चीजें हैं, उदय है, क्षय है, उपशम है। क्षय माने क्षय नहीं, उदयाभावी क्षय, उदय के अभाव रूप क्षय। तो देखना, देशघाती प्रकृति का उदय, सर्वघाती प्रकृतियों का सदवस्था रूप उपशम, उदयाभावी क्षय, और उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, भविष्य में उदय में ना आए इस प्रकार से उसका दबा होना। तो तीन, उपशम, क्षय और उदय, क्षय, उपशम, उसको कहते हैं क्षयोपशम। और क्षय का मतलब उदयाभावी क्षय है ना। बात समझना थोड़ा सा, समय कम है, हम बार बार कहते हैं थोड़ा सा जल्दी आया करो, हमारे एक एक मिनट कितना कीमती होता है सब देखना। तो
समय नहीं बचता ना फिर आप हमें एक पुरुष वर्ग भी आ जाए तो हम बैठ जाएं, लेकिन पुरुष वर्ग थोड़ा लेट हो जाता किन्हीं कारणों से, अब क्या करें, उनकी भी मजबूरी है। फिर से छः उपसम सम्यक कहते हैं ना, छः उपसम की परिभाषा, छः उपसम सम्यक, छः उपसम की सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी छः, सर्वघाती प्रकृति है मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, तो उनके उदय के अभाव रूप छः, उन्हीं का सदवस्था रूप उपसम, भविष्य में उदय में ना आए इसलिए उसको उसी अवस्था में वो दबी रहें, उसको सदवस्था रूप उपसम कहेंगे। सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी छः, उन्हीं का सदवस्था रूप उपसम, और देशघाती प्रकृतियों का उदय, देशघाती प्रकृति सम्यक प्रकृति है, उसका क्या होता है, उदय। तो सर्वघाती प्रकृतियों का वर्तमान में उदय में ना आए, इस प्रकार से उदय के अभाव रूप छः, भविष्य में उदय में ना आए इसलिए वो वहीं सत्ता में दबी रहे, इसलिए उसको उपसम, आगे आगामी भी तो उदय में नहीं आना चाहिए, है ना। और वर्तमान में उदय चल रहा है किसका, देशघाती का, उसको क्या कहते हैं, क्षय उपसम। जी स्थिति होती है उसमें पूरी। तो क्या कह रहे हैं, जैसे नदी समुद्र में मिलती है इसलिए ज्ञान में कुछ दोष नहीं है, परंतु क्षयोपसम ज्ञान जहाँ लगता है वहाँ एक ज्ञेय में लगता है, और वह मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य ज्ञेयों में तो लगता है, परंतु प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता, अतः यह ज्ञान का दोष हुआ। ज्ञान में अंतर नहीं होते हुए भी क्या होता है कि जो क्षयोपसम रूप ज्ञान है, क्षयोपसम माने कुछ अप्रगट है और कुछ प्रगट है, तो जितना प्रगट है जो ज्ञान वो मिथ्या दर्शन के कारण क्या होता है, वह ज्ञान अप्रयोजनभूत में तो लगता रहता है, प्रयोजनभूत के निर्णय में उपयोग नहीं लगाता। तो जी दोष काय का हुआ, ज्ञान का हुआ। जैसे ऐसा समझो कि कोई कहते कि जब से शादी हुई लड़का तो बहू को होगा, आपके लड़के तो नहीं हो गए बहू के, लड़का तो बहू का हो गया, लड़का बहू का हो गया माने बहू के पेट से लड़का हो गया क्या आपका, नहीं, क्योंकि वो बहू की बातों में आके उसने अपनी बुद्धि भी गिरवी रख दी। दोष बहू का है, लेकिन उसके साथ अपनी बुद्धि जो प्रयोग में नहीं ला रहा है लड़का, वो दोष लड़के का है। डायरेक्शन तो बहू कर रही है, ये बात सही है, लेकिन वो लड़का भी अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा है, वो दोष किसका है, लड़के का। अगर लड़का सही है तो बताएगा कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं चले, हमारे नियम कानून अलग है, तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे कि तुम क्योंकि अलग हो जाओ तो हम अलग हो जाएं, ऐसा नहीं, हम तो साथ में रहेंगे, तुम्हें सही से रहना हो तो रहो, यहाँ के ऐसे रूल्स होते हैं, ऐसे रहना पड़ेगा। ऐसे ही श्रद्धान क्या करता है, विपरीत दिशा दिखा रहा है, विपरीत श्रद्धान करा रहा है, और ज्ञान उसके पीछे पीछे हो लेता है, तो जो ज्ञान का दोष है, हाँ ऐसा है। परंतु प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता, अतः यह ज्ञान में दोष हुआ, इसे मिथ्या ज्ञान कहा जाता है, तथा जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, अतः यह श्रद्धान में दोष हुआ, इसे मिथ्या दर्शन कहा है। ऐसे लक्षण भेद से मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान को अलग कहा है। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा, इसी को तत्व ज्ञान के अभाव में अज्ञान कहते हैं, और अपना प्रयोजन नहीं साधता, इसलिए इसी को ज्ञान कहते हैं। देखो भैया, हमारी बुद्धि है कम, कहीं कोई चूक हो जाए तो आप लोग सुधार कर लेना, प्रयास करते हैं अपन तो चर्चा करने का, चूक होना स्वाभाविक है, और कई चीज़ों में हमें शायद उतना नहीं, हम कभी हमारी ज्ञान की हीनता से नहीं कर पाए, तो आप लोग उसका सुधार लेना, अभी अपना समय होता है। ज्ञान तो टोडरमल जी का है, जिनवाणी का है। चलिए, निज निधि निज में बताई यह अनंत